इंस्टा वगैरह, एफबी वगैरह पर जब आप करते हैं, जाके एडवर्टीजमेंट करती हैं, टारगेटेड ऑडियंस क्या हो और ऑन एवरेज कितनी स्पेंडिंग हो पर मंथ? देखिए अगेन ये आपके टारगेट पे डिपेंड करता है। अभी आपका जो बजट है ना उसके अकॉर्डिंगली हम आपकी कैंपेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा। आपका बजट अगर, जिस तरह हम पहले बात कर रहे हैं, बजट अगर आपका कम है तो हम आपको छोटा रीजन देंगे। आपका मिसाल के तौर पर आप मुझे कहते हैं जी मेरा 50,000 रुपये का बजट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो 50,000 पूरे पाकिस्तान पे लगाने से बेहतर है आप एक सिटी को टारगेट कर लें, ताकि आप उसकी ज़्यादा बेहतर ऑडियंस कैप्चर कर सकें। अब आपकी प्रोडक्ट अगर लेट्स से फीमेल सेंट्रिक है, तो मैं अपनी एड्स के अंदर मेल्स को वैसे एक्सक्लूड कर दूंगा ताकि मेरा बजट ज़ाया ना हो। ठीक है। अब आपकी लेट्स से प्रोडक्ट, एक और सिनेरियो आ जाता है, आपकी प्रोडक्ट लेट्स से मिड टू हाई एंड ऑडियंस सेगमेंट है, तो मैं लो एंड के जितने लाहौर के एरियाज हैं मैं उनमें आपकी ऐड डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा। आपकी ऐड अगर लेट्स से टारगेट कर रही है अपर एलीट क्लास को, तो मैं वो एरिया ही वो चूज करूंगा जहाँ पे अपर एलीट क्लास रहती है। ठीक है, मैं वो एरिया बिल्कुल एक्सक्लूड कर दूंगा जहाँ पे लो एंड बायर रहता है। इसी तरह से फिर अगर लो एंड कोई प्रोडक्ट है तो मैं उसको अपर एंड वाली जगहों पे दिखाऊंगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास पॉसिबल होती है। इवन फिर मैं यहाँ तक भी कर सकता हूँ, लेट्स से आपकी एक प्रोडक्ट है जो कि 30 से 50 ईयर्स की बिटवीन वाली ऑडियंस की है, जो आपकी 30 से 50 ईयर वाली ऑडियंस की है, तो मैं उससे बड़ी ऑडियंस, एज की ऑडियंस को भी निकाल दूंगा, उससे छोटी एज की ऑडियंस को। तो इसको हम कहते हैं लेजर टारगेट करना। हम जिस तरह से चाहें लेजर फोकस कर सकते हैं अपनी कैंपेन को, चाहे वो आपकी रीजन वाइज हो, जेंडर वाइज हो, एज वाइज हो, इंटरेस्ट वाइज भी होती है। अच्छा। अब जो आपने पहले पूछा, मिसाल के तौर पे आपको मेकअप का शौक है, ठीक है, आपको फेसबुक दिखाएगा ही मेकअप से रिलेटेड। मैं अगला सवाल ये करने वाली थी, मतलब हम जो सोच रहे थे, अक्सर मैंने ये देखा है, कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ तो उसकी ऐड आना शुरू हो जाते हैं, हालांकि मैं उसको कहीं सर्च नहीं किया अभी, तो ये क्या मामला है? अच्छा, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। आप ना कभी ये एंड्रॉयड वालों को तो बेचारों के तो गले में हड्डी की हुई है। अच्छा। आपका ये जो देखिए, ये ऊपर वाला जो नॉच है ना आपकी, इसके अंदर एक आपको अक्सर ना ग्रीन कलर का एक डॉट्स नजर आता है। अच्छा। हमने सबने, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई हाई इंटेलेक्ट है, कोई बड़ा सियाना अपने आप को समझता है, उसने भी हमने अपने माइक का एक्सेस दिया हुआ है, अपने कैमरे का एक्सेस दिया हुआ है अपने फोन को। अच्छा, अब ये ऐप इतनी क्लेवर हो चुकी हुई है कि इन्होंने कुछ जो 1.5 शाने लोग हैं ना, उनके लिए उन्होंने कहा जब तक आप इसको अलाउ नहीं करोगे आपको फीचर नहीं मिलेंगे। तो हम बेध्यानी में भी अलाउ कर दिया। जब आपने अलाउ कर दिया, इस वक्त भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे ये एंड्रॉयड फोन भी और iOS फोन भी सुन रहे हैं। तो iOS पे थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं, इतनी ज्यादा नहीं आती, बट एंड्रॉयड पे तो अल्लाह माफी, बस एक दफा आपने शुरू कर दिया फिर आपका जीना हराम है। अच्छा। वो आपको दिखाई जाएगा। और अगर गलती से, अच्छा, एक वो दिखाता है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, निकल, ठीक है, दूसरा उसने दिखाया, आपने इंटरेस्ट शो कर दिया, बस फिर तो आप भूल जाए। फिर जब तक आप वो परचेज नहीं कर पाएंगे, वो आपको एड दिखाता रहेगा। सही। अच्छा, मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि झूठ बहुत काम करता है। आपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना, तो जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे तो चीज़ें बिकेंगी नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में भी क्या ऐसा ही है? अच्छा, और कैसे अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल, इसको ना मैं थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। एक आप कह रही हैं झूठ बिकता है, हाँ। एक मैं इसको ये कहता हूँ जो दिखता है वो बिकता है। ओके। मैं इसको झूठ नहीं कहूँगा। झूठ वाला कोई भी ब्रांड है, उसकी शेल्फ लाइफ जुमा 4 दिन ही होगी। हाँ, ठीक है। आज वो चांद पे, कल को वो नीचे जमीन पे गिरा होगा। लेकिन जो अच्छे बड़े ब्रांड हैं, देखिए अब मिसाल के तौर पे आप एक फिजिकल आउटलेट पे जाते हैं, आपने एक सूट लेना है, आप उसको टच करके उसको सारा आगे पीछे से उसकी स्टिचिंग, उसकी हर चीज़, उसका फैब्रिक, सब कुछ चेक करते हैं। इवन कुछ केसेस में आप उसको ट्राई करके भी देख लेते हैं कि सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड जब आप वर्चुअल आते हैं, तो वर्चुअल में भी आपको कुछ इस तरह का दिखाया जाएगा तो आप लेंगे ना। हाँ, अब आप देखिए जितने बड़े ब्रांड हैं वो आपको एक मॉडल के ऊपर पहना के सूट दिखा देंगे एक पिक्चर पे, वहां से आपकी चले, आप अपनी बॉडी टाइप को देखते हुए एक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन ले लेंगे। प्लस वो फिर क्या करेंगे, वो आपकी इन्फोग्राफिक, हम इसमें ये कहते हैं ई कॉमर्स के अंदर, एक आपकी मेन इमेज होनी चाहिए, एक आपकी इन्फोग्राफिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, फिर आपकी जो है कंपैरिजन इमेज होनी चाहिए, और फिर आपकी कुछ इनसाइड इमेजेस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ ब्रांड्स पे वीडियोस भी छोटी-छोटी लगी होती है, उस पर भी मैं आता हूँ। अब देखिए, आपने लेट्स से इसकी स्टिचिंग है, आपने उसके थ्रेड तक दिखा दी कि देखिए जी ये हमारी स्टिचिंग क्वालिटी है एक इमेज में। एक में आप दिखा दिया बगैर किसी ब्रांड का नाम लिए कि देखिए जी नॉर्मल रैंडम ब्रांड इस तरह करते हैं, ये हमारा कंपैरिजन, हम यहाँ पे बेहतर है। फिर आपने इन्फोग्राफिक दे दिया। अब इन्फोग्राफिक क्या होता है कि आपने पिक्चर की सूरत में
इन्फॉर्मेशन सार डिस्प्ले कर दीजिए, ये इसका ये फैब्रिक है, ओके इसमें ये मटेरियल यूज हुआ है, इसमें ये जो काम हुआ है उस पे वो इस मटेरियल का है। उससे क्या होगा कि अगले बंदे को सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर हम यहाँ पे नहीं रुकते, हम इससे भी एक स्टेज आगे जाते हैं, उसको हम कहते हैं A+ कंटेंट कहते हैं, ठीक है। उस A+ कंटेंट के अंदर हम मजीद उसकी चीजें जो है निखार के दिखाते हैं। अच्छा, इस यहाँ पे भी नहीं रुकते, फिर हम वीडियो की तरफ भी चले जाते हैं। फिर हम मॉडल को ज़ेबतन किए हुए वो लिबास मुख्तलिफ एंगल से दिखाते हैं, फिर हम उसकी स्टिचिंग भी दिखा देंगे। ये जो सारी बातें मैंने की वो हम वीडियो की फॉर्मेट में दिखा अच्छा, देते हैं। बड़े ब्रांड्स तो ये करते हैं, छोटे ब्रांड्स अक्सर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, उनकी वेबसाइट पे जो पिक्चर्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, जब मैं उन्हें इनबॉक्स करके कहती हूँ कि मुझे इस ड्रेस की तस्वीर आप वैसे भेजें, तो वो कुछ अजीब ही होता है। एक ये क्या है, वो क्या अच्छा, इफेक्ट्स होते हैं? जी बता देता हूँ। इस पे दो चीज़ें हैं। एक है बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल लोग, आंखें मलते हुए बेड से उठे, आपका मैसेज चला गया, उन्होंने उसी तरह गंदी मंदी हालत में जिस तरह चीजें पड़ी हैं, हाँ। यूं पिक्चर ली आपको दे दी। ठीक है। दिस क्लियरली शोज अ नॉन सीरियसनेस फ्रॉम द ब्रांड साइड। दूसरे एंड पे क्या होता है कि आपको मैसेज आपने किया जी मुझे इसकी ओरिजिनल पिक्चर चाहिए, तो ब्रांड कोशिश करेगा जितने अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट में खींच के आपको दे दे। तो ये भी बल्कि बायर के लिए एक टिप है कि इस चीज से मेजर करें कि अगले ब्रांड की सीरियसनेस कितनी है। अगर वो अपनी प्रोडक्ट बेचने में वाकई ही इंटरेस्टेड है और सीरियसनेस है, उसके लिए ये ब्रेड एंड बटर है, तो वो थोड़ी एफर्ट मारेगा। दूसरे एंड पे क्या है, वो उधर से बैठा बैठा जमाइयां ले रहा है और साथ में गंदी सी ये एक मेरे साथ भी हुआ। एक ब्रांड था, मैं उसकी टी शर्ट खरीदनी थी, और अक्सर आपने देखा है जब आप वेस्टर्न खरीदते हो तो कुछ साइज स्मॉल आते हैं, कुछ मीडियम आते हैं। अच्छा, मैंने उसको मैसेज किया कि आपका ये लिखा हुआ है साइज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे प्लीज़ बताएंगे। उसने कहा नहीं मिस, जो लिखा हुआ है वो देख लें, लेना है तो ठीक है, नहीं तो हमें नहीं पता क्या होता है। मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि अच्छा, अभी भी आजकल भी लोग ऐसे कर रहे हैं। देखिए ये वही छोटे माइंडसेट वाले स्टबर्न माइंडेड लोग हैं जिन्होंने ना कभी ग्रो करना है, या तो देखिए इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। कुछ मालिकान ऐसे हैं कि वो एम्प्लॉयज़ के सर पे पूरा बिजनेस छोड़ के ऑटोमेशन के नाम के ऊपर वो पीछे बैकफुट पे हो जाते हैं, उनके साथ ये होता है। या फिर कुछ लोग स्टबर्न है अभी भी वो ओल्ड स्कूल थॉट पे चल रहे हो, कह रहे हैं जी जिसने लेना होगा ले लेगा। भाई आज वो दौर नहीं है, आप कोई यूनिक चीज़ नहीं बेच रहे हो, या तो आपके पास ऐसी चीज़ आपके हथे लग गई कि पाकिस्तान में आपके अलावा को बेच ही नहीं रहा, चलो ठीक है भाई आप नवाब हैं, कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन जो सीरियस है, ट्रस्ट मी, वो नहीं करेगा ये, और उसका बिजनेस विद इन डेज आपको ग्रो होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, बिजनेस में दो पॉइंट्स होते हैं, एक ये कि क्लाइंट कम रखें और एक्सपेंसिव चीज़ें सेल करें, या फिर ये कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट का आप जो है वो कम कर दें। इसमें क्या? अच्छा, इसमें दोनों ठीक है, दोनों माइंडसेट है। अब देखिए कुछ प्रोडक्ट हैं, अब सभी बिकना है ना। अब सारे अगर ये सोच लें कि मैं महंगी महंगी चीज़ों में बेचूंगा, सारे अगर ये सोच लें कि मैं सिर्फ आईफोन ही बेचना है, तो ये जो बाकी 20 कंपनियों के फ़ोन हैं जिनका ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का रेवेन्यू है सालाना, वो क्या करेंगे? अच्छा, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता महंगी आइटम, सस्ती वालों ने सस्ती बेचनी है, महंगे वालों ने महंगी बेचनी है। तो ये माइंडसेट है, इसमें दोनों ठीक है। जो आपको, मैं वही कहूँगा कि आपने सबसे पहले अपने सर्कमस्टांसेस देखने हैं, ठीक है। आप कितना कमाना चाहते हैं वो तो सबको अच्छा है, हर बंदा कहेगा, आप भी कहेंगे मैं 10 लाख कमाना चाहती हूँ, क्या 10 लाख वाली पीछे बैकग्राउंड है, इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की, तभी कमाएंगे ना। तो आपने अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली आपने लेके चलना है चीज़ों को।